शक्ति मतलब क्या? तो आदि शक्ति जो है वो सदाशिव की शक्ति है। अब सदाशिव की शक्ति मतलब क्या? तो माता जी ने जो उनके स्पीच में कहा है कि इस यूनिवर्स में, जो इस यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले थी, जो इस यूनिवर्स के क्रिएशन में अभी है, और जो इस यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद भी रहेगा, वो सदाशिव की शक्ति है। तो फिर सदाशिव की शक्ति ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया? तो उनके मन में विचार आया कि उनको इस धरती के लिए, इस यूनिवर्स के लिए कुछ करना है, तो वो सदाशिव से अलग हुए और फिर उन्होंने यूनिवर्स के क्रिएशन का शुरुआत किया। और उनका जो मोशन था वो पैराबोलिक मोशन था। तो अब ये पैराबोलिक मोशन क्या है, ये हमें समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो सरल वाक्यों में कहा जाए तो जो हम सब बच्चों को समझ में आएगा वो हमारे माँ का प्यार। हम अभी माँ के साथ होते हैं, जब नहीं भी होते हैं, जब हमें हमारी माँ डांटती है, प्यार करती है, तो उनके पीछे जो उनका प्रेम होता है वो हमेशा हमारे लिए रहता है। मतलब आदि शक्ति का ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है, वो कंटिन्यूस मोशन में है। तो आदि शक्ति फिर इस धरती पे इन्होंने, आदि शक्ति ने जन्म क्यों लिया? तो जो माता जी ने उनकी 1986 की स्पीच में बताया है कि जो सारे भगवान थे उन्होंने जो स्वर्ग है वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी। तो वहाँ पे सभी इंसानों ने, भगवानों ने आदि शक्ति से कहा कि जो सारे इंसान हैं वो धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं, उन्हें कोई प्यार से समझाने वाला चाहिए, उन्हें धर्म के मार्ग पे लाने वाला कोई चाहिए। तो फिर माता जी ने आदि शक्ति स्वरूप में धरती पे जन्म लिया। चाहेगा कि माता जी ने कहाँ जन्म लिया था, कब लिया था, कब, डेट, शाम को, डेट? तो माता जी ने 21 मार्च 1923 को धरती पर जन्म लिया। अब कोई बता सकता है कि माता जी ने 21 मार्च ही क्यों चुना होगा उनके बर्थ के लिए? हाँ, तो जो दिन होता है उस दिन वो 12 आवर्स का होता है, जो रात होती है वो भी 12 आवर्स का होता है, वो बैलेंस डे होता है। और छिंदवाड़ा में ही क्यों लिया होगा? क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 90 डिग्री पे दोनों से इंटरसेक्ट होती है। और 12 बजे ही क्यों लिया? क्योंकि वो दिन का मध्य होता है। तो आदि शक्ति ने इस धरती पे जन्म भी लिया तो बैलेंस भी हुआ, क्योंकि सारे इंसानों को उन्हें बैलेंस लाना था, धर्म के मार्ग पे लाना था। तो आदि शक्ति जो है वो सिर्फ देवी देवता की शक्ति लाई है। हर देवी देवता, 35 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति आदि शक्ति के साथ होती है। तो हमें हमेशा माता जी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा ध्यान करना चाहिए, और कभी भी जो सहयोग के प्रोटोकॉल्स है उसके विपरीत हमें नहीं ये करना है। तो माता जी जो है वो आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति का हमें हमेशा मान रखना है। उनकी जो गरिमा है वो हमेशा मेंटेन करनी है, चाहे हम सेंटर पे हो, सहयोगों के बीच में हो या कहीं भी हो। तो माता जी की हमें गरिमा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आदि शक्ति है। जय माता जी। इससे बड़ा कौन है? सहयोगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही महाशक्तियाँ हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये शक्तियाँ हैं? क्योंकि हम सहयोग में उन्हें महसूस कर सकते हैं। यह हवा की तरह है, हम इसे देख नहीं सकते लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। हर कोई कहता है कि भगवान हमारे अंदर है, लेकिन हम इसे कैसे साबित करें? सहयोग दिखाता है विज्ञान के माध्यम से भी कि भगवान हमारे भीतर है और हम वास्तव में इसे महसूस कर सकते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें, यह आप है, लेकिन कभी कभी तूफान हमें हिला देता है। कौन सा तूफान? अध्ययन का तनाव, परीक्षा का डर, निराशा, चिंता, सोशल मीडिया की लत,
हम कैसे स्थिर रहते हैं। यह योग आजमाओ, वह ध्यान करो, मेरे सत्र में शामिल हो जाओ। लेकिन सहयोग इन सभी विधियों से अलग क्या है? यह आपके अंदर छिपे खजाने को खोलता है। जब आप चुपचाप बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान करते हैं, तो आप अपने भीतर शांति की ठंडी हवा महसूस करते हैं। यही आपकी महाशक्ति को जगाती है। ये सहज है। आपके अंदर की ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, उठती है और आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है जिसने सब कुछ बनाया है। यह आपके चक्रों के गुणों को सक्रिय करता है। पवित्रता, रचनात्मकता, संतुष्टि, गुरुतत्व, निर्भयता, संचार कौशल, क्षमा, आनंद। आइए अब इसका अनुभव करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल में पूछें, श्री माता जी, कृपया मुझे सत्य की ठंडी हवा का अनुभव कराइए। ध्यान करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है। केवल सहज योग में ही आप वास्तव में ईश्वर की शक्ति महसूस कर सकते हैं, कहीं और नहीं। आप पेड़ हैं, तूफान आ सकते हैं, लेकिन आपकी जड़ें अडिग रहती है, आपकी रोशनी अटूट रहती है। जब भी आपको डर, निराशा, गुस्सा या थकावट महसूस हो तो याद रखें, आपकी महाशक्ति मतलब आपके अंदर ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके अंदर ही है। जब भगवान की शक्ति हमारे ही अंदर है, हर वक्त हमारे साथ है, तो फिर कोई और चीज़ मुझे कैसे आकर्षित कर सकती है? किसी और चीज़ का मतलब ही कहाँ रहा? और इसीलिए सहयोग ही एकमात्र रास्ता है। जय श्री माता जी। माता जी के
सब भजन गाते हैं, उसमें कौन सा ठिका बजता है? भजनी ठिका। धिन ना धिन धिना धिन धा तिन तीना, बोलिए। हाँ, अभी ताली देके। धिन ना धिन धिना धिन धा तिन तीना, धिन ना धिन धिना धिन धा तिन तीना, धिन ना धिन धिना। देखिए कैसा तबले पर कैसा आएगा। तेरा वादा है करना, शुभ घड़ी आज वहाँ, शुभ घड़ी आज वहाँ, सजी गाए मंगल गान, सजी गाए मंगल गान, जन्म तेरा विनाशा गौरी हरा नंदना, गौरी हरा नंदना, द्यावा आधार सकल गुणी जना, हे गणराया हे गणराया। इस घोर कलयुग में जन्म